Hello everyone. So again I welcome to all of you in my YouTube channel और my dear friends फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आप सब लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ आज। और मेरी ये वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है बट हमेशा आपके लिए वैल्यूएबल रहेंगी। आपके लिए एक जिसको मैं कह सकता हूँ जो मैं कंटेंट लेके आता हूँ वो हमेशा जो है आपके लिए बढ़िया लेके आता हूँ। ओके, तो मेरी इस वीडियो को जो है वो आप एंड तक देखिएगा। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन का क्या मेन रोल होता है और हमारे बॉडी के अंदर अगर जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। सो मेक श्योर मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मेरी वीडियो कुछ लंबी होती है बट इट्स वेरी वैल्यूएबल कंटेंट से रहती है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं। ओके, और मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक के ऊपर आप जाके इफ यू वांट टू ज्वाइन माय कम्युनिटी एंड इफ यू वांट टू बी बुक अ 1-to-1 कंसल्टेंट कॉल विद मी तो आप मेरे साथ जो है वो आप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टेक अ जंप ऑन द स्क्रीन विदाउट वेस्ट एनी टाइम। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे बना हुआ है। देखिए हमारे बॉडी जो है जो एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों के साथ बताने जा रहा हूँ। ओके, हमारा जो शरीर है ना वो सेल से बना हुआ है। तो जो सेल्स है ना हमारे बॉडी के अंदर वो मतलब 60 to 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, इतने सारे सेल्स हैं। और सेल से पीछे भी एक चीज और होती है, सेल्स भी बनते हैं हमारे, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारी कुछ केमिकल जो चीजें होती है उनसे हमारा जो है वो सेल बनता है। उसके बाद हमारा टिश्यू बनता है, फिर हमारे ऑर्गन बनते हैं, फिर उसके बाद हमारा पूरे ऑर्गन का सिस्टम डिजाइन होता है। ओके, और इसी में ना 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, राइट। हमारी बॉडी को चलाने के लिए 11 सिस्टम्स हैं। ओके, मैं आप लोगों को जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बट मैं ये सिस्टम सारे नहीं बताऊंगा बिकॉज मेरा मेन जो टॉपिक है वो है हार्मोन्स का। हमारे बॉडी के अंदर ना जो हार्मोन होते हैं उसका एक वाइटल रोल होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सबसे पहली बात तो क्या है कि जो हार्मोन और ग्लैंड होते हैं, ठीक है, ग्रंथियां होती हैं, ये सीक्रेशन का काम करते हैं, एक मैसेंजर का काम करता है। और इसमें जो मैसेंजर का मेन काम करता है वो एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो एक ना केमिकल जो होता है वो मैसेंजर मैसेज करता है हर पार्ट के अंदर, बॉडी के हर पार्ट के अंदर। ओके, और एक चीज और ये बोलना चाहूंगा कि देखिए जैसे हमारा व्हाट्सएप है या हमारा फेसबुक मैसेंजर हम लोग यूज करते हैं, सिमिलरली क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हर चीज को ट्रांसपोर्टेशन में कम्युनिकेट करने में जो होता है वो हार्मोन्स का जो होता है एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले होता है, राइट। अब हम एक और बात करना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी में जो हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है, वो एक मेन स्विच है यहाँ पे हमारे ब्रेन में। पाइनियल ग्लैंड के अंदर एक सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो होते हैं वो भी दो हार्मोन होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें 7th चैप्टर पे मैं आप लोगों को उसके बारे में शेयर करूंगा। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारा, ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी मैसेज देना होता है तो हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक्टिवेट होता है, राइट। तो उसके एक्टिवेशन से ही क्या होता है वो सारी चीजें होना शुरू होती है। मैं आपको एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट जो होता है हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। ओके, सबसे पहले हम इम्यून सिस्टम की बात करें। देखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो एक मेन पार्ट है। कैसे, अगर हम पॉजिटिवली बात करें, देखो मेरे हाथ हैं ये सेम लेंथ है तो ये हार्मोन्स की वजह से, ठीक है, जो भी चीज है अगर हाथ दिखेंगे कोई भी चीज होगी अगर वो सिमिलर है, ठीक है। फूड टू फ्यूल कन्वर्ट, हमारा जो खाना है, ठीक है, जो हम खाते हैं उसको किस में कन्वर्ट करना, फ्यूल में। जैसे गाड़ी का होता है फ्यूल के बिना वो नहीं चलती है, सिमिलरली क्या होता है कि हमारे खाने को पचाने का जो काम करता है, एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो हार्मोन्स के थ्रू ही होता है, ठीक है। कोई मेल है कोई फीमेल है, ठीक है, ये भी हार्मोन से ही चीज डेवलप होती है, ठीक है। बोन डेंसिटी, हमारा स्केलेटन जो है, ठीक है, वो भी हमारा इसी से ही हार्मोन से ही डिजाइन होता है। स्लीप साइकिल जो है आपका, ठीक है, आपका टाइम पे कैसे कैसे सोते हो, कब सोते हो, ठीक है, ये स्लीप साइकिल जो भी इसी से। एपेटाइट, भूख लगने का, जैसे हमारे को भूख लगती है तो हमारे कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, गैलिन हार्मोन हो गया, लेप्टिन हार्मोन हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे हार्ट एंड पेनक्रियाज हो गया। तो हार्मोन्स जो है वो हर
एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ग्रोथ प्रोडक्शन में भी बहुत बड़ा रोल होता है इनका, हमारे मूड को स्विंग करने में भी बहुत बड़ा रोल होता है। देन उसके बाद हम बात करें मेटाबॉलिज्म जो है, हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो उसके अंदर भी बहुत बड़ा रोल होता है। टेम्परेचर को रखना, सही कैसे रखना, जब हम सर्दी लगती है या गर्मी लगती है तो उसको मेंटेन करके रखना। फ्लूइड, पानी, वाटर इंटेंशन कितना है, जैसे आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर 70% वाटर होता है, राइट। ब्लड शुगर एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें, सो मेनी थिंग्स मैंने मेन जो है वो आपके साथ कवर की है ये, बिकॉज इनका रिलेशन रहेगा, तो इसलिए मैंने आपको बताया ये। नाउ अब नेगेटिव की अगर हम बात करें कि जब ये बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो सबसे बड़ी जो हमें दिक्कत आती है वो आती है हमें सबसे पहले स्लीप। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ स्लीप का। देखो हमारा, मैंने पहले आपको बताया कि जब हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस शुरू हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जैसे स्लीप डिसऑर्डर का प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। अब इसके अंदर क्या है कि आपने देखा होगा, एक हमारा पीनियल ग्लैंड, द थर्ड आई जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दो तरह के मेन वो होते हैं, हार्मोन होते हैं। जो मेलाटोनिन होता है वो क्या करता है कि हमें नींद का एहसास दिलाता है, कब सोना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखो, आप जब रात होती है तो हमें नींद क्यों आती है, हमारा नींद क्यों लगना शुरू हो जाती है, और दिन के उजाले के अंदर जो है हमें नींद कम क्यों आती है? क्योंकि हमारा ये जो हार्मोन है ना वो सीक्रेट होता है। आपने देखा आज की डेट में लोगों को रात भर नींद नहीं आती है, उसके पीछे क्या है कि जितना आप लाइट में रहोगे, और वाइड इसलिए किया जाता है कि मोबाइल जो है उसको कम यूज करो। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हमारा जब ये हार्मोन जो है जब वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो इनका ऊपर नीचे जब ये स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी वही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे एक्सेस फैट हमारी बॉडी में हो जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो होता है कि हमारे ये हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कई लोग जो होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आती है, राइट, तो वो यही जो हमारा हार्मोन होता है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है। तो उसको उनको ये पता नहीं चलता है कि क्योंकि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हमारे दिमाग को जो सिग्नल जाता है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं जाता है, राइट। अब इसी तरह से हम बात करें, जब हमारी बॉडी में फैट एक्सेस हो जाएगा, मेंस या वुमेन्स के अंदर हो जाएगा, तो बहुत सारी, जैसे वुमेन्स के अंदर हम बात करें तो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो होता है वो ज्यादा सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, थायराइडिक प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाएगी। उनका जो मंथली साइकिल होता है जो होता है उसमें भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली इस तरह से मेंस के अंदर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आना शुरू हो जाती है, राइट। सो वंस अगेन मैं ये चाहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो आप मेरे को अपने जो, जिनको कह सकते हैं कि कमेंट जो है वो आप मुझे हमेशा दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे आप इनकरेज करें। नाउ एपेटाइट, देखिए भूख जो होती है जब हमें लगती है तो क्या होता है, एक लेप्टिन हार्मोन होता है। जब हम एक लेप्टिन हार्मोन होता है और एक गैरलिन हार्मोन होता है। गैरलिन हार्मोन का मेन रोल क्या होता है, ये हमारा हंगर हार्मोन होता है। हंगर हार्मोन इन द सेंस कि जब हमें भूख लगती है तो हमें क्या होता है कि यही वो हार्मोन होता है जो हम लोगों को फीलिंग दिलाता है कि नहीं मुझे भूख लग पड़ी है, तो वो मैसेज देता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको मैसेज बताया कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, वो उसको एक्टिवेट करेगा कि नहीं मुझे भूख लगी है। तो जब हम खाते हैं तो खाने के बाद क्या होता है, जो हमारा लेप्टिन हार्मोन होता है वो हमें फील करवाता है कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, ठीक है, मैं मेरा बिल्कुल सही है, मैं मेरा पेट जो है वो भर गया है, ठीक है। बट क्या होता है कि जब हमारा लेप्टिन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो इनके आपस में जो कनेक्शन होता है, मैंने जैसे बताया जो कम्युनिकेशन होता है वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं वो खाना खाने के बाद भी उनको ना भूख जो है वो बहुत ज्यादा लगती है, खाना जो है वो खाते रहते हैं। तो ये हार्मोन जो है बहुत ज्यादा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इनके इम्बैलेंस होने से जो है वो हमारे मोटापे के चांसेस होते हैं बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज अब देखिए मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का एक बहुत अच्छा रोल और भी होता है, फ्लाइट एंड फाइट। आपने देखा होगा सम टाइम क्या होता है कि हम लोग कहीं रास्ते में जा रहे हो और हमें कुछ चीज ना ऐसी सामने से सपोज करो या शेर आ जाता है या स्नेक हमें दिख जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक सेंसेशन सी आ जाती है, आती है। तो ये क्या होता है कि इस तरह ये क्या करते हैं कि हम उस टाइम पे पता है क्या होता है, या तो मुझे उसको फाइट करना है या मुझे भागना है, दो चीजें हमारे माइंड में आती है, या तो मुझे उसको
भागना है या मुझे दो दिमाग में आता है हमारे दिमाग में, ये तो हमने उससे भागना है या उसके साथ फाइट करना है। तो ये भी ना एक एंड्रोक्राइन नाम का एक, जो मैंने आपको बताया किडनी के ऊपर होता है, एंड्रोलाइन नाम का एक हार्मोन होता है, वो हमारा एक्टिव होता है। तो हमें वो चीज है वो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि हमारे अंदर इतनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर देगा कि जिससे हमें ना एक्शन लेने में जो है वो हम लोग आ जाते हैं, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर इस चीज का। आई होप यू गॉट इट ऑल दिस थिंग्स। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमें एक हार्मोन को बैलेंस कैसे करना है। देखो हमने देख लिया कि ये प्रॉब्लम, ये चीजें होती हैं। अब इम्बैलेंस से अगर हम लोगों ने ठीक होना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि अब इसका हमें ये कंट्रोल कैसे करना है, सबसे बड़ी बात है। जैसे मैंने टॉपिक में आप लोगों को बताया, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपका आइडल वेट होना बहुत जरूरी। अगर आपका आइडल वेट नहीं है तो आपको ये दिक्कतें रहेंगी, प्रॉपर तरीके से आपको नींद नहीं आना। ये मैंने जितने भी आपको ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पे, ये चीजें सारी आपकी डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। बॉडी डेंसिटी, स्लीप साइकिल आपका ये बिगड़ जाएगा। एपेटाइट, हार्ट या पैंक्रियाज, ये सारी चीजें जो आपकी जो है वो नेगेटिव जोन में होना शुरू हो जाएंगी अगर आपको एक आइडल वेट पे नहीं है तो। ओके, आइडल वेट के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस हैं, आप मेरे वीडियोस जो है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। हमें सबसे पहले बात है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो है वो चाहिए इसेंशियल। विटामिन बी फैमिली है तो उसके 8 फैमिलीज हैं, वो आपको चाहिए। विटामिन के चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ई चाहिए। जो न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे को जो है वो चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, फैट अच्छे वाला फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अच्छे वाला चाहिए। प्रोटीन जो होता है वो, जो आपने देखा होगा लेप्टिन और गायरलाइन हार्मोन है ना, बहुत सारे लोगों को दिक्कत वही होते हैं। वो प्रोटीन जो है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बात करें हम लोग तो प्रोटीन जो है वो हम लोगों को, अगर 60 केजी आपका वेट है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, फाइबर आपको चाहिए 30 से 32 ग्राम डेली चाहिए आपको। ठीक है, बट आज की डेट में ये चीजें हमें कहाँ पे मिल रही हैं। ओके, माइंड सेट, नेक्स्ट वन इज द माइंड सेट। माइंड सेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप नेगेटिव जोन में हैं तो आपके लिए नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो है, जितने भी आपके ये जंक फूड है, ठीक है, ट्रिगर फूड्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूंगा कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसके बाद आपका रेड बुल, ये जो हाई कैफीन टाइप के जो प्रोडक्ट हैं, शुगर बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं, उनको आप बंद कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए इन सारी चीजों को। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा आपको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब सबसे तीसरी जो फोर्थ चीज है वो क्या है कि देखिए, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से रखना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगी। ये नहीं है कि 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करिए, 10 से 15 मिनट से 20 से 25 मिनट से आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, आप योगा कर सकते हो। उसके बाद आपके पास मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन हो तो 20 मिनट जो है वो मेडिटेशन निकालिए आप। ठीक है, वॉकिंग कर सकते हो आप। एक हेल्दी वॉकिंग क्या चाहिए होते हैं आपको, 5000 स्टेप जो है वो मिनिमम आप करिए। नहीं है तो स्टार्टिंग से 3000 स्टेप करिए, फिर 5000, 10,000 स्टेप जो है वो रिकमेंडेशन है एक। ओके, एंड और एक सबसे बड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, अवॉइड वॉच नेगेटिव। नेगेटिव व्हाट इज दैट, मूवीज हो गई या कुछ ऐसे सीरियल्स हो गए। ओके, इन चीजों को आप अवॉइड करिए और अच्छी माइंड सेट की जो बुक्स हैं वो आप पढ़िए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, आई होप इट्स अ वैल्यूएबल कंटेंट टू ऑल ऑफ यू। और मैंने जैसे आप लोगों को बोला कि इफ यू वांट टू बी एसोसिएट विद मी, ओके, मेरा जो डिस्क्रिप्शन है आप उसमें जाइए, आप मेरे साथ जो है जुड़ सकते हैं। और मेरे इस चैनल को जो आप सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई ऑलवेज बी पुट इट अ वैल्यूएबल कंटेंट ओवर वी हियर। सो थैंक यू सो वेरी मच, और मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, एक अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। मैंने बताया, जैसे आप लोगों के साथ बताया है कि मैं इस चैनल के ऊपर, अपने इस चैनल के ऊपर जो है मैं बिजनेस से रिलेटेड और अपना हेल्थ से रिलेटेड जो है वो मैं कंटेंट जो है वो मैं इसके ऊपर पुट करूंगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।